हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही ज़बरदस्त और टेक्निकल तरीके से कराया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट नहीं होगा, हर क्वेश्चन आपके लिए इजी बना दिया जाएगा। तो इस बुक के क्वेश्चनों को हम 1 बाय 1 चैप्टर वाइज आपको कराएंगे बहुत ही सुंदर और स्मार्ट तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 134, चुनाव पर आधारित क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और आसान तरीके से एक एक क्वेश्चन 1 बाय 1 कराए जाएंगे, बहुत सिंपल तरीके से। तो चलिए, वही तरीका जैसे कि मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन फिनिश हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत मिला और उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए। ध्यान से देखो, जो कुल मतों का 34% के बराबर है। देखिए यहाँ पर आ गया इक्वल टू इक्वल। सबसे पहले तो हम संख्या देखते हैं, 6800 मत प्राप्त हुए, ये रहे 6800 मत प्राप्त हुए और ये 34% के बराबर है, ये 34% के बराबर है। क्लियर। अब यहाँ पर 2 कंडीशन पूछी गई है, कुछ उनमें अमान्य मत थे। विजयी उम्मीदवार कितने मतों से जीता और अमान्य मतों की संख्या क्या है, ये हमें बताना। तो देखिए, ध्यान से देखिए, अमान्य मत हमें निकालने हैं, कितने हैं। देखो, जीतने वाले को 68% मत मिले और दूसरे को 34% मत मिले। तो ये कितने मत मिले, देखो ध्यान से, ये हो गए 82%। 82% दोनों को मिले और अमान्य मत हो गए हमारे 18%। तभी तो टोटल 100% होता है। ध्यान से देखें, ये दोनों के हो गए 82%, बचा हुआ 100 में से 82 घटाएंगे, 18% अमान्य हो गए, अमान्य। और जीता कितने से है, इसमें पूछा है विजय उम्मीदवार कितने मतों से जीता। अगर परसेंट में देखें, 8 में से 4 घटाएंगे 4 और 4 में से 3 घटाएंगे 1, 14% से जीता। जीता कितने से, 14% से जीता। देखो, इसमें से इसे घटाएंगे, ये जीत का अंतर आ गया और टोटल दोनों को 100 में से घटाएंगे, यानी ये टोटल 82 को 100 में से घटाएंगे, 18% अमान्य आ गया। अब देखो, यहाँ से क्वेश्चन इक्वल टू इक्वल फॉर्म में बिल्कुल ईजी बनेगा। देखो, अगर मैं 34% के बराबर 6800 करता हूँ और इसको हल कर देता हूँ तो कुल मतों की संख्या आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमें कुल मतों की संख्या नहीं चाहिए, हमें बताना है विजयी उम्मीदवार कितने मतों से जीता। देखो, यहाँ 14% से जीता, तो इसका 14% निकाल लेंगे। चलिए, क्या करेंगे, परसेंट से परसेंट काटा, 34 दूनी 68, 200 बार कटा, 14 दूनी 28 और 2 0, 2800 मतों से। देखिए, 2800 मतों से जीता, यहाँ तो आ गया 2800 मतों से जीता। और अमान्य मत ज्ञात करेंगे, वही तरीका, 34% बराबर 6800 का अमान्य है 18%। अब वही तरीका, परसेंट से परसेंट, 34 दूनी 68, 2 0 और 18 दूनी 3600, 18 दूनी 36, 2 0, ये 3600। ये हो गए अमान्य मत, अमान्य मत। तो देखिए फ्रेंड, बहुत सिंपल, बहुत आसान, इक्वल टू इक्वल फॉर्म में मैंने दोनों वैल्यू फाइंड कर दी है। विजय उम्मीदवार कितने मतों से जीता, 2800, जो कि 2800 हमारा ऑप्शन डी में है। और अमान्य मतों की संख्या है 3600, जो कि ऑप्शन डी में है। तो ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल तरीका, इक्वल टू इक्वल फॉर्म में आप क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कीजिए। आपके लिए मैथ बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी, सरल और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। अब क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 135, इसको देखेंगे।
दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में नामांकित मतों में से 75% ने अपने मत नहीं डाले। तो 75% ने अपने 75% ने अपने मत डाले। 75% होता है 3/4। अगर हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 3/4 ने अपने मत डाले, जिसमें से 2% अवैध घोषित हो गए, 98% वैध रह गए। 98% वैध रह गए। एक उम्मीदवार को 9261 मत मिले, 9261 मत प्राप्त हुए। संख्या को एक साइड में लिखते हैं। जो वैध मतों का, इन वैध मतों का 75% थे, 75। फिर 75% को हम 3/4 लिखेंगे। तो उस चुनाव में नामांकित वोटों की संख्या हमें बतानी। बस देखिए, इक्वल टू इक्वल फॉर्म में तैयार हो गया और इसको यहाँ से बिल्कुल इजी और आसान बना दिया जाएगा कैलकुलेशन के बाद। देखो 3 तिये 9, 2 90, 2 बच गए 9 दूनी 18, 8 बच गए हो गए 81, 9 9 81। क्लियर हो गया। अब ये काटेंगे हम, 2 दूनी 4 और 2 से 49, 49 दूनी 98, 49 एकम 49, 21 बार कट गया ये। अब ये रहेगा 2 चौका 8, 21 अट्ठे 168 और 2 जीरो ये लगेगी 16,800। देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 16,800। बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 136। देखिए क्वेश्चन नंबर 136। एक चुनाव में वोट देने के हकदार 90% लोग, उन्होंने अपना मत डाला। 80% वोट वैध थे। तो इसका मतलब हमें मालूम हुआ 90% लोगों ने अपना मत डाला और उसमें 80% जो वोट है वो वैध थे। विजेता को 60% वैध वोट मिले। यदि विजेता को 64,800 वोट मिले हैं तो वोट देने के हकदार लोगों की संख्या बतानी। सिंपल सी बात है। देखो 90% लोगों ने अपना मत डाला, यहाँ पर लिखेंगे 90/100 और 80% वैध वोट थे यहाँ से 80% वैध वोटों की संख्या थी और जिसमें विजेता को 60% वोट मिले जो 64,800 वोटों के बराबर थे। देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल, बराबर बराबर। देखो इस बराबर को करने में ही दम है, बस यही दम वाली बात है, यही खतरनाक बात है। अगर आपने ये इक्वल टू इक्वल बनाना सीख लिया तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व। मैथ आपके लिए बिल्कुल इजी, आसान। और देख सकते हो आप, ये रहा। तो वोट देने के हकदार लोगों की संख्या, आप इसको हल कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। 20 3 60, 20 5 80, 20 चौक 80, 20 5 100। देखिए 20 3 60, 20 5 100 और 20 चौक 80, 20 5 100, 0 से 0। अब देखिए 4 3 12, 5 60, 12 चौक 48, 2 0 और 9 6 54, 600 खत्म। देखिए यहाँ 10 रह गया, यहाँ 5 5 25, 6 का 150, 2 0 ये और 1 0 ये बची हुई है, यहाँ से ये आ जाएगी। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 1,50,000। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 1,50,000। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा। अब हम क्वेश्चन नंबर 137 देखेंगे। अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, माइंड का ही है। जैसे कि मैंने आपको बताया है माइंड का खेल है, इसमें और कुछ नहीं है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत मिला। देखिए हारने वाले को 48% मत मिला। उसके प्रतिद्वंदी को 6,000 मत अधिक मिले और वह 3% मतों के अंतर से जीता। देखिए 3 के अंतर से कितने मिलेंगे जीतने वाले को? 3 के अंतर से 51% बैठता है। 3 का अंतर, 3 का अंतर। तो इसमें देखिए 48 51 99 हो गया। 1% इसमें अमान्य रह गए क्योंकि टोटल 100 होते हैं ना, 1% अमान्य है। तो बस अब देखिए इक्वल टू इक्वल, बड़ा आसान सिंपल।
देखो ये 6000 मत अधिक मिले जीतने वाले को, तो यहाँ तो 6000 मत अधिक मिले, यहाँ 3% मत अधिक मिले, देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल। और इनमें से उसने पूछा अमान्य मतों की संख्या 1% थी, ये निकालनी, 1% अमान्य मतों की संख्या। तो परसेंट से मैंने परसेंट हटाया, 3 दूनी 6, 2000 एकम 2000, देखिए आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 2000। तो अमान्य मतों की संख्या थी 2000, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 138, क्वेश्चन नंबर 138, XYZ जिले में 50,000 मतदाता है, उनमें 20% शहरी मतदाता है। देखिए 50,000 मतदाता है, उनमें 20% शहरी है और 80% ग्रामीण है। अब यहां से हम देखेंगे 50,000 का 20% 10,000 होता है, 50,000 का 20% होता है 10,000, और 50,000 का 80% होता है 40,000। 40,000 यहाँ पर ग्रामीण है, 10,000 शहरी है। क्लियर, यहाँ तक हम जान चुके। आगे बढ़ेंगे। किसी चुनाव के लिए 25% ग्रामीण मतदाता शहर चले गए। देखिए ग्रामीण 25% होता है 1/4, 1/4 होता है 40,000 का, 1/4 हो गया 10,000। तो 10,000 मतदाता शहर चले गए, यहाँ आ गए, तो प्लस 10,000 जोड़ेंगे ये, तो अब शहरी मतदाता कितने हो गए यहाँ पर 20,000। अब ये शहरी मतदाता, और यहाँ अब कितने रह गए 30,000, ग्रामीण रह गए 30,000। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। ग्रामीण और शहरी दोनों मतदाताओं में से 60% ईमानदार, 70% मेहनती है। 35% ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती भी है। देखिए 2 उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव लड़ा, उम्मीदवार बी को पूरे शहरी वोट मिले, ये शहरी है तो उसको बी को मिलेंगे शहरी वोट, शहरी वोट मिले, जबकि उम्मीदवार ए को ग्रामीण मतदाताओं के वोट मिले, इसे ए को ग्रामीण मतदाताओं के वोट मिले। उन मतदाताओं ने अपना मत नोटा पर डाला जो ईमानदार और मेहनती दोनों हैं। तो यहाँ पर ईमानदार और मेहनती दोनों कितने परसेंट है 65। तो नोटा पर डाले गए वोटों की संख्या है, नोटा पर 50,000 का 35%, नोटा पर डाले गए वोट, परसेंट से 2 0 ये लगाई, 5 पंजे 25, 5 ते 15, 2 17, 17,500, 17,500 नोटा को मिले, जो कि चारों ऑप्शन में 17,500 17,500 है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखो। जो उम्मीदवार और मेहनती दोनों है, हो गए। ए और बी और नोटा के पक्ष में क्रम से कितने वोट मिले। देखिए जब नोटा को 35% मिले दोनों का, तो 100 में से 35% घटाएंगे, 65% तो बी को मिलेंगे दोनों का, और यहाँ पर भी ए को 65% मिलेंगे दोनों का, क्योंकि 35% यहाँ दोनों है, तो 100 में से 35 गए, 65% दोनों का, यहाँ पर भी 65%। तो यहाँ पर हम ए और बी के वोटों की संख्या ज्ञात करेंगे 65%। परसेंट से 2 0 काटा, 2 0 ये लगाई, 3 पंजे 15, 3 चंग 18 और 1 19, 19,500 मिले ए को। और परसेंट से 2 0 काटा, 2 0 ये लगाई, 2 पंजे 10, 2 6 12 और 1 13,000 मिले बी को। तो अब हमें मालूम हो गया ए को 19,000, बी को 13,000, नोटा को 17,500। तो ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। 19,500 ए को मिले, 13,000 बी को मिले, नोटा को मिले 17,500। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन ए।